आपका विदिशा एएमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। बारिश के मौसम में बीमारियों से बचाव हेतु नगर पालिका प्रशासन द्वारा हो रहा है दवा का छिड़काव। नगर पालिका कर्मचारियों की लापरवाही के कारण ट्रॉली से गिरी सड़क पर दवा की बोरी खा सकती है गाय। शहर की सड़कों की बदहाली व गड्ढों को लेकर शिवसेना ने दिया जिला प्रशासन को ज्ञापन। सड़कों के दुरुस्तीकरण की मांग। और विद्यार्थियों को ऑटो चालक बैठाते हैं क्षमता से अधिक संख्या में। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा मगधम स्कूल के सामने ऑटो रोककर की नारेबाजी। अब खबर विस्तार से। शहर में इन दिनों बारिश के मौसम में बीमारी से बचाव हेतु नगर पालिका प्रशासन द्वारा हर गली मोहल्ले में दवाई के छिड़काव का कार्य किया जा रहा है। वहीं देखने में आया कि नगर पालिका कर्मचारियों की लापरवाही के कारण ट्रॉली में रखी दवा की बोरी बैग रोड पर ही गिर जाता है और वाहन तेजी से निकल जाते हैं। इस बारे में पूर्व पार्षद जितेंद्र तिवारी ने बताया कि इसे गौ माता आटा समझकर खा लेती है और मर जाती है। मच्छरों के लिए है साहब जी, ऐसी फेंकी जा रही है नगर पालिका से। चलो बोलिए कहाँ पड़ी थी ये? नगर पालिका की अभी गाड़ी गई, समय था 7:30 बजे, विधायक जी के घर के जस्ट सामने मेन रोड पर। और ये कीटनाशक दवाई है, ये मच्छरों नाली माली में डाली जाती है। और गाय आवारा पशु बेचारी गौ माता घूम रही है आसपास। और अगर बाई चांस धोखे में ये आटा समझ के खा पी ले तो बहुत क्षति पहुँच सकती है गौ माता के लिए। प्रकाश पाल जी, पाल जी क्या कहेंगे? ये बोली यहाँ पे पड़ी ये लावारिस हालत में, इसको गौ माता आटा समझ के खा सकती है। इससे गौ माता गौ धर्म के लिए क्षति पहुँच सकती है। काय की बोरी है ये केमिकल की है जिसका मच्छरों के लिए नाली में छिड़काव किया जाता है। ये नगर पालिका की पूर्ण लापरवाही है। तिवारी है। तिवारी जी, ये काय की बोरी है, कहाँ पड़ी थी जी साहब? नगर पालिका द्वारा नालियों में डाली जाती है मच्छरों के बचाव के लिए, जो कि नगर पालिका की गाड़ी के से गिर गई। कर्मचारियों को रोका तो वो रुके भी नहीं और लापरवाही पूर्व बीच रोड पे पड़ी थी, जो हम लोग इसे खींचकर एक तरफ कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस लापरवाही के बारे में? इसको नगर पालिका अध्यक्ष और कर्मचारियों की लापरवाही कहा जाएगा, जिससे विदिशा शहर में जो नालियां भरी हुई हैं, गंदगी है, मच्छर है, वो इसका जीता जागता उदाहरण है। शहर की सड़कों की दुर्गति और बदहाली के चलते बड़े बड़े गड्ढे उभरे पड़े हैं, जहां से आवागमन खतरों से भरा रहता है। शिवसेना द्वारा नगर की सड़कों को शीघ्र दुरुस्त कराने की मांग को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है। जी सर। थैंक यू सर। जोशी, आज जो कलेक्टर साहब के ज्ञापन दिया गया है, नगर पालिका के चुनाव हो चुके हैं, नगर पालिका अध्यक्ष जी बैठ चुके हैं, पार्षद जी बैठ चुके हैं, मानो शहर में विकास नहीं हो रहा है। तो हमारी जो मांग है कि शहर में जो गड्ढे हो रहे हैं, गड्ढों को भरा जाए, जिससे कि वहाँ पर चलने वाले आज हमने ये ज्ञापन, जैसे सड़कों पे इतने गड्ढे हो चुके हैं कि हमें काफ़ी समस्या जूझना पड़ रहा है। जो वाहन निकलते हैं गड्ढे में पानी भरा रहता है, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, वाहन गिर जाते हैं और बच्चे लोग स्कूल जाते हैं तो गिर जाते हैं। जिससे कि अभी तक जब से नगर पालिका का पदाधिकारी पद मिला है नगर पालिका में, जब से अभी तक कोई निर्माण नहीं हुआ सड़कों पर। 49 वार्डों में जब से इन्होंने कहा था कि हम कार्य करेंगे, जब से आज तक कुछ कार्य नहीं हुआ है। भैया नगर अध्यक्ष महोदय हैं आप शिवसेना के, बरसात चल रही है, तबाही चल रही है सर, इतना तो जरूरी है कि पहले लोगों की जान बचाना जरूरी है। सर, इतना हो सकता है कि जो वाहन निकालते हैं वे बचें। अब जो वाहन निकालते हैं उनको गड्ढे पर भरे जाएं तो जैसे कि घटना तो कम हो। मतलब जो लोग तबाही हो रहे हैं सर, वो भी नहीं, वो भी हम चाहते हैं वो भी जल्द से जल्द हो। और स्टार्टिंग यहीं से होते हैं सर, घर से स्टार्टिंग होती है। क्षमता से अधिक विद्यार्थियों को ऑटो में बैठाया जाता है, जिससे घटना दुर्घटना का अंदेशा भी बना रहता है। ऑटो चालक व स्कूल संचालकों का ध्यान इस ओर नहीं जाता। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा मगधम स्कूल के सामने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और क्षमता से अधिक संख्या में बच्चों को ले जा रहे ऑटो को रोककर चेतावनी भी दी। जबकि यह कार्य यातायात विभाग का है, लेकिन यातायात विभाग का भी ध्यान इस ओर से नदारद है।
करिए ऑटो में जितने भी गाड़ी में आपके बच्चे होनी चाहिए उतने चाहिए, लेकिन 4 दिन से हम ये समय मांग रहे हैं, इनके पास कोई समय नहीं है। आज स्थिति ये है कि हमने जब वो निगरानी करी ऑटो में तो वहाँ 10 बच्चे अलाउ हैं। नारे लगाओ। अरे मैडम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सर इधर सामने से बना रहा हूँ। नगर सहमंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। जी आज ये कौन सा स्कूल है, ये क्या कार्य चल रहा है? ये अभी मकदम इंटरनेशनल स्कूल है। इसमें विगत 7 दिन से हम सभी को यहाँ पे शिकायतें प्राप्त हो रही थी विद्यार्थी परिषद को कई लोगों के माध्यम से कि यहाँ पे जो ऑटो संचालक हैं और जो ये वैन वगैरह हैं, वाहन हैं, ये ओवरलोड चल रहा है। मतलब छात्रों के जीवन के साथ यहाँ खिलवाड़ हो रहा था, क्योंकि 10 की परमिशन ऑटो में है और 15 की वैन में, उसके बाद भी ओवरलोड ऑटो निरंतर यहाँ चल रहे हैं। इसलिए जब विद्यार्थी परिषद ने यहाँ के स्कूल प्रबंधन से संपर्क करने का प्रयास करा, विद्यार्थी परिषद 4 दिन से स्कूल प्रबंधन से मिलने का समय मांग रहा है, लेकिन उनके द्वारा फ़ोन पर समय नहीं दिया गया। इसके लिए हम सुबह भी स्कूल प्रबंधन से मिलने आए। हमें आधा घंटा इनने बाहर बैठाला, लेकिन उसके बाद भी स्कूल प्रबंधन द्वारा समय नहीं दिया गया। इस प्रकार की लापरवाही ये दर्शाती है कि उनका किसी तरह का कोई ध्यान नहीं है। जब विद्यार्थी परिषद जैसा संगठन किसी छात्र हित की मांग को लेकर आप सभी के सामने आ रहा है, तो कम से कम एक बार आपको बात तो करना चाहिए। इस प्रकार की लापरवाही विद्यार्थी परिषद कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, और यदि यहाँ पर हमें आज उचित कार्रवाई नहीं होती तो विद्यार्थी परिषद यहाँ उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य है। विदिशा के कागदीपुरा क्षेत्र में 31 अगस्त की रात में आपसी झगड़े के दौरान एक युवक पर चाकू से हमला किया गया था। इलाज के दौरान मनोहर करोसिया की मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एडिशनल एसपी समीर यादव ने दी जानकारी। इकतीस अगस्त की रात में लगभग 2 से 3 बजे के बीच में एक घटना हुई थी, जिसकी सूचना थाने पर आई थी। उसमें जो मनोहर वाल्मीकि नाम का एक व्यक्ति है 25 वर्ष का, उसको कुछ लोगों के द्वारा चाकू मार करके घायल कर देने की सूचना आई थी, और उसको यहाँ पर प्राथमिक रूप से यहाँ के हॉस्पिटल में ले जाया गया, और यहाँ से फिर वो हमीदिया हॉस्पिटल के लिए रिफ़र हो गए थे। दूसरे दिन हमीदिया हॉस्पिटल में उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। इसमें 2 आरोपियों की जानकारी मिली जो उनके साथी ही थे, एक मानव और दूसरा भोपू। प्राथमिक रूप से जब इसमें अनुसंधान किया गया तो जानकारी आई कि भोपू ने उसे पकड़ा था और उनकी आपसी कोई विवाद हुआ था लेन देन पर से, और इसी पर से फिर मानव ने उसे उसके एब्डोमेन पार्ट में चाकुओं से घाव किया था, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और हमारी पूरी टीम ने इसमें बड़ी तत्परता से कार्य किया, और इन सभी लोगों को पुलिस अधीक्षक के द्वारा पुरस्कृत करने के लिए भी घोषणा की। अपराधी पर कौन कौन सी धाराएं कायम की गई? अपराधियों पर जैसा कि है कि मारपीट और हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है, और फिलहाल वो जुडिशियल रिमांड पर जेल है। सर कितने बजे रात का मामला है? जैसा मैंने बताया, रात में 2 से 3 बजे के बीच की घटना है। सर इसमें क्या कर रहे थे? ये आपस में साथी हैं, और साथियों के बीच में हर तरह की चीज़ें होती रहती हैं। हो सकता है ये अनुसंधान का विषय है कि क्या उस वक्त क्या हो रहा था। किस चीज़ से मारा था? चाकू से इस पे वार किया गया था, चाकू से ही उसके वार करने से इसकी मृत्यु हुई। 2 दिन पूर्व बेतवा नदी में भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश यादव, तेजेंद्र सिंह बन्नू व यशवंत रघुवंशी नहाने गए थे, जहां नहाते समय डूबने की घटना बन रही थी। तेजेंद्र सिंह बन्नू द्वारा राकेश यादव को बचाने पर उनका स्वागत व सम्मान हुआ।
मैं साहब तेजेंद्र सिंह बन्नू। भाई आज यहाँ पर जो स्वागत हुआ है किस वजह से हुआ और क्या कारण हुआ है? ये तो साहब इनका स्नेह है, हमारे धर्मेंद्र जी का, मामा का हमारे। बाकी ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। विगत परसों के दिन की जो घटना है, अचानक बाड़ वाले गणेश मंदिर पे बैठे बैठे बड़े भाई साहब जादौन साहब, जसवंत रघुवंशी और मैं, अचानक ही एकदम ऐसा मूड बना, थोड़ी गर्मी थी, थोड़ा मौसम ठीक हुआ कि बेतवा मैया में थोड़ा हम स्नान कर लें। और मजाक मजाक में ही थोड़ा सा जसवंत रघुवंशी जी दीवार छूने चले गए, जहाँ पे बहुत बड़ा वो भौरी थी। तो पहले वो फंसे, फिर जिलाध्यक्ष जी फंसे, और पीछे से मैं था, मैं भी उसमें जाके फंस गया। फंसने के साथ हम ना नीचे जा पा रहे थे ना ऊपर आ पा रहे थे, गोल गोल घूम रहे थे जैसे आदमी वॉशिंग मशीन में घूमता है। हम भंवर में पूरी तरीके से फंस गए थे। और भंवर में ईश्वर की असीम अनुकंपा रही, गणेश जी की, हमारे पिताजी की पुण्य आई, माँ की दुआएं काम में आई, तो हम उस भंवर में से बाहर निकले। क्योंकि बिल्कुल असहाय थे, बहुत ताकत लगाना पड़ रही थी, और ऐसा लग भी रहा था बीच में ऊपर जाएं नीचे आएँ कि अब शायद आज कुछ गलत ना हो जाए, लग रहा था। फिर धीरज से मैं निकला, यशवंत जी निकले, और हमारे जिलाध्यक्ष जी बीच में 1 मिनट के लिए तो दिखना ही बंद हो गए थे। लेकिन उनने एक अंदर आसन लगाया, जिसे शव आसन बोलते हैं, उससे वो फिर धीरे धीरे बाहर निकले। तो फिर जो भंवर का एरिया था उसके आगे हम थे, तो उनको हल्का सा एक सहारा दे के उतने लेवल तक ले आए जहाँ हमारे पैर नीचे लगने लगे। हम गहरे पानी से एक टीले पे जाके रुक गए, और तकरीबन 20-25 मिनट तक, 28 मिनट 30 मिनट तक हम टीले पे रुके। उनको मैंने दोनों पीछे हाथों से मैंने पकड़ा, हिम्मत दी, और बिल्कुल बेहोशी की स्थिति में थे। थोड़ी हिम्मत दी, उन्हें बताया कि भाई साहब अपन ठीक है, बच गए। जब हम टीले पे आ गए थे, देखिए हम जिस स्थिति में थे वहाँ हमें बचाने के लिए कोई भी नहीं आ सकता था। मतलब वो ऐसी जगह थी कि जहाँ हमारा खुद की विल पावर ही हमारे काम में आती, हमारी इच्छा शक्ति, हमारा मनोबल ही हमारे काम में आया। अगर हम हाथ पैर चलाना बंद कर देते तो वहाँ कोई नहीं आ सकता था। उसके बाद मैं निकला, यशवंत भाई निकले, और फिर जब हम एक सुरक्षित स्थान पर खड़े हो गए तो होमगार्ड की टीम को मुकेश टंडन जी ने भेजा, क्योंकि वो किनारे पे थे। वो एक ट्यूब लेके आए, क्योंकि जिलाध्यक्ष जी बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब में थे, तो वो होमगार्ड की उस पर ट्यूब पे रख के हम उन्हें किनारे लेके आए। फिर मुकेश भाई साहब के साथ हम हॉस्पिटल भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय प्रभारी। अभी जो विगत दिनों जो घटना हुई थी, जिसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हमारे बन्नू भैया और यशवंत रघुवंशी जी बाड़ वाले गणेश मंदिर पर भंवर में फंस गए थे। क्योंकि वहाँ स्वयं भगवान विघ्नहर्ता बैठे हुए हैं, तो कोई अनिष्ट हो ही नहीं सकता। दूसरी तरफ हमारे बाबूजी जो हमारे विधायक रहे हैं, उनके इतने पुण्य प्रताप हैं कि मौत तो इनको छू ही नहीं सकती, बल्कि ये मौत को पटक नहीं देखे तीनों आए हैं। मैं भगवान गणेश जी का और स्वर्ग में बैठे हमारे बाबूजी का बहुत बहुत स्नेह और धन्यवाद करता हूं। और ऐसी घटना मुझे नहीं लगता कि बाढ़ वाले गणेश जी में पहले हुई ना होगी। जब तक विघ्नहर्ता वहाँ स्वयं बैठे हैं तो किसी का बुरा हो। स्वागत किया और क्या वजह रही स्वागत करने? मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे तेजेंद्र जी ने जो उत्कृष्ट कार्य किया है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय जिलाध्यक्ष श्री राकेश जी जादौन जी की प्राणों की रक्षा की। आपने अपनी जान लगाकर, मुझे गुरु गोविंद सिंह जी की वह बात याद आती है कि चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊँ, एक से मैं 1 लाख लड़ाऊँ। और गुरु गोविंद सिंह जी कहते थे कि सबसे अच्छा सच्चा सौदा वही है कि दूसरों के प्राणों की रक्षा करना। और उसके हमारे बन्नू भैया खरे उतरे, अपने प्राणों की उन्होंने चिंता नहीं की, और राकेश जी जादौन को भंवर से निकालकर बाहर ले आए। भारत माता की जय। जय जय। आज की खबरों को देते ही पर विराम, आप देखते रहिएगा विधि संयम।